डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है वो भी देखा था, और हमने चार्ज की यूनिट्स देखी थी, क्या डायमेंशन है, क्या इसके अदर यूनिट्स हैं, और हमने टाइप्स ऑफ चार्ज भी देखा था स्टूडेंट। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मास और चार्ज को रिलेट करके उसमें कुछ कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम मेथड ऑफ चार्जिंग के ऊपर बातचीत करेंगे और एक दो क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो मास और चार्ज को लेके है। देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिए। सम important points regarding mass and charge. Some important points regarding mass and charge. स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है कि चार्ज does not exist विदाउट मास। चार्ज है ना वो विदाउट मास के कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता स्टूडेंट। सेकंड है, इसी में लिख लो आगे, बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। पहला पॉइंट ये कह रहा है यदि किसी बॉडी के पास चार्ज है, समझ रहे हो, किसी बॉडी के पास चार्ज, उसके पास मास अवश्य होगा, द्रव्यमान जरूर होगा उस बॉडी के पास। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी के पास मास हो और उसके पास चार्ज भी हो। ये कोई जरूरी नहीं है उसके पास मास है तो उसके पास चार्ज होना आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है स्टूडेंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट था, क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। सेकेंड पॉइंट है, अब हम कुछ कंपेरिजन भी कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ वैसे बता देता हूँ बोल के आपको। चार्ज जो होता है ना क्वांटिकत राशि है, वो अपन आगे प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे अच्छी तरह। जबकि द्रव्यमान का अभी क्वांटिकत का कोई सोल्यूशन नहीं है, अभी तो कोई खोजा नहीं है कि द्रव्यमान भी क्वांटिकत होता है। तीसरी बात है, चार्ज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, बट मास ओनली पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव न्यूट्रल वगैरह नहीं होता है। जबकि चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। आगे वाला जो हमारा है कि चार्ज का कंजर्वेशन होता है बट द्रव्यमान का कंजर्वेशन नहीं होता है स्टूडेंट। और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट मासेस जो है उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होता है स्टूडेंट। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आप अच्छी तरह इनको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो हमारी चार्ज के बारे में प्रॉपर्टी होगी। एक स्टूडेंट आप डेटा याद रखें, वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यहां लिख रहा हूं देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पर लिखूंगा मैं चार्ज और यहां पर लिखूंगा मास। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो होता है -1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। मास कितना होता है 9.1 × 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। इस पर मास हो गया। प्रोटॉन पे कितना होता है, यही चार्ज पॉजिटिव साइन आ जाता है, 1.6 × 10 टू दी पावर -19 कूलम। यहाँ पर कितना आ जाएगा मास 1.67 × 10 टू दी पावर 27 किलोग्राम। ठीक है। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो शून्य होता है, यानी न्यूट्रल होता है, एकदम कोई चार्ज नहीं होता। बट कैंसिल आउट करते हुए चार्ज तो होता है लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बनाता है, न्यूट्रॉन हो गया। और यहाँ पर इसका मास है ना प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है स्टूडेंट, 27 किलोग्राम। ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखिए, जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बुकों में ये भी मिलेगा आपको स्टूडेंट, 1837 में मिलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आप ध्यान रखिए
ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है दोनों ही बॉक्स, अच्छी तरह आपको रिमेम्बर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये रिमेम्बर आपको होनी चाहिए, तो आप अच्छी तरह माइंड में सेट कर लें अपने। अच्छे से हम हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, आज हम देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो हमें दोनों को ही ध्यान में लेके पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम हिंदी वर्ड भी यहाँ पर लिखते हैं, इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को। आवेशन की विधियां, फर्स्ट है स्टूडेंट बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। सेकेंड है स्टूडेंट बाई कंडक्शन, कंडक्शन भी बोल सकते हैं, और कॉन्टैक्ट, संपर्क। थर्ड है स्टूडेंट बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन। ठीक है, ये तीन मेथड्स हैं, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं इसको, और थर्ड है बाई इंडक्शन। ठीक है, हम वन बाई वन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हमारी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ बाई चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन से आप क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे किसी भी बॉडीज को। कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए समझाता हूं मैं। हम यहाँ पर परिभाषाएं वगैरह नहीं लिखेंगे, हम 12th की तरह यहाँ पर नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मान लीजिए एट कंसीडर ए ग्लास बॉडी, एक ग्लास बॉडी ले लिया आपने स्टूडेंट, ग्लास बॉडी, ग्लास बॉडी आपने कंसीडर किया। ठीक है, इसके बाद एक आपने लिया है सिल्क क्लॉथ। क्या लिया है स्टूडेंट, सिल्क क्लॉथ यानी ऊनी कपड़ा। ठीक है, इन दोनों को आपने आपस में क्या किया, रब किया, रब्ड, रब्ड किया स्टूडेंट। रब करने के बाद क्या होता है, रब का मतलब फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन पैदा होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट बताइए, इलेक्ट्रॉन या तो इसमें से इसमें आएंगे या फिर इसमें से इसमें आएंगे। ये किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से इसमें आएंगे या इस बॉडी में इसमें। तो स्टूडेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में जाएंगे। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्टूडेंट, निकलेंगे और दूसरी बॉडी में जाएंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा इसका। तो स्टूडेंट क्या होता है, जो ग्लास बॉडी है इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे की क्रिया विधि है, ये दोनों को रब्ड किया अपन ने एक जगह, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकले यहाँ से। इस पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा, और जो अपना सिल्क क्लॉथ है इसमें नेगेटिव जाता जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिकता हुई ना, एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो रही, कमी हो रही है। तो ये तो हुई कहती है स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और ये नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिवली चार्ज होगी। अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ रहे हैं, इसमें से इसमें आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इसमें आते जाएंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था मास का भी फर्क पड़ता है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ग्लास बॉडी का मास कम और सिल्क जो क्लॉथ है उसका मास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन से क्या हुआ स्टूडेंट, चार्जिंग हुआ, ये आपने देखा। और इस यहाँ पर कैसी बॉडी होनी चाहिए, इंसुलेटरी होनी चाहिए। कंडक्टर में तो कोई जरूरी नहीं, आता तो अपन कंडक्शन से ही करा लेंगे। तो यहाँ पर इंसुलेटर जो बॉडीज होती है उनके लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा एप्लीकेबल होता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज और लेता हूं मैं, एक दूसरी बॉडी चेंज करता हूँ इस ग्लास बॉडी की जगह, तो आपको समझ में आया होगा। ग्लास बॉडी की जगह मैं ले रहा हूँ फ्रेंड जितना पीतल होता है, पीतल, कॉपर, तांबा की ले लो, हाँ कुछ भी, तांबे की ले रहे हैं अपन, तांबा, कॉपर।
इसकी बॉडी ले ली अपन ने स्टूडेंट, अब वही काम कराएंगे, दोनों को रब्ड कराएंगे, रब्ड किया अपन ने, फ्रिक्शन पैदा होगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा आपकी बार स्टूडेंट मैं बता दूंगा आपको, इसका जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा होता है, जबकि इसकी तुलना में इसका कम हो गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बताओ, बनेगा। इसमें क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट, क्या जाएगा, नेगेटिव। ये जो बॉडी है ना आपकी बार, हमारी जो तांबे की बॉडी है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये नेगेटिवली होगी, नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब देख रहे होगे आप, अब मास किसका बढ़ गया, मास आपकी बार इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका मास डिक्रीज हो गया। स्टूडेंट ये वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है किसके इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे। तो आप एक चीज यहाँ लिख लेना चाहिए, तो मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा, तो लिखना, इसको कॉन्सेप्ट में लिखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन पर निर्भर करता है। which body have much work function, which body have work function, then that is release थोड़ी करेगी, ज्यादा वाली तो क्या करेगी, लेगी, that is absorb electron, एंड रिवर्स कर लोगे ना आप, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इस चीज को, यदि इंग्लिश में अच्छे से नहीं समझ में आ रही है तो देखो, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण धातु के कार्यफलन पर निर्भर करता है, कार्यफलन पर क्या करता है, निर्भर करता है। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन या कार्यफलन कम होता है, उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, निकलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जिस बॉडी का कार्यफलन ज्यादा हो उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेथड ऑफ क्या था, चार्जिंग था। हाँ, हमें एक कंसेप्ट बताने भूल गए स्टूडेंट, जब अपने ग्लास बॉडी ली, वो देखो अपने तांबे की जो कॉपर बॉडी ली, उसमें क्या फर्क देखा आपने स्टूडेंट, आप देख रहे हो ये नेगेटिवली चार्ज है, बट नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि अपन इसको मान लिया हाथ से पकड़ रखे, ग्लास बॉडी को हाथ से पकड़ रहे तो अपने अंदर चार्ज नहीं आएगा, अभी वो तो क्या था, इंसुलेटर था। ये क्या है, अब की बार कौन सी बॉडी ली अपन ने, कंडक्टर ले लिया स्टूडेंट। कंडक्टर लेने से क्या होगा कि ये जो हम यहाँ से पकड़ लेंगे, मान लीजिए पीतल की बॉडी है, इसको यहाँ से पकड़ लिया, तो क्या होगा, चार्ज नेगेटिव आया इसमें, यहाँ से आएगा, ये कहाँ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, धरती में चला जाएगा, पूरा अर्थ में चला जाएगा, अर्थ बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसी कारण फ्रिक्शन मेथड से, घर्षण द्वारा किसी भी कंडक्टर को क्या नहीं किया जा सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता। ओनली फॉर इंसुलेटर इज एप्लीकेबल फ्रिक्शन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। कंडक्टर के लिए अगला नेक्स्ट मेथड है बाई कंडक्शन, वो अपन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। एक बार स्टूडेंट मैं देख लेता हूँ ये वीडियो बन रहा है कि नहीं, बन रहा है स्टूडेंट, सही है एकदम। नेक्स्ट मेथड है बाई कंडक्शन। दूसरा जो मेथड है स्टूडेंट बाई कंडक्शन,
चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी संपर्क द्वारा या चालन द्वारा आवेशन। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए लेट कंसीडर ए न्यूट्रल बॉडी। ये क्या है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, ये कोई न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन कंडक्टर, ये जरूर ध्यान रखें कंडक्टर ही है। और ये कोई अपनी, मान लीजिए हम इसको धनावेशित मान लेते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली क्या होगा स्टूडेंट, चार्ज है। ये अनावेशित बॉडी थी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी। आफ्टर हमने क्या करवाया स्टूडेंट, इनका दोनों का, इनको कांटेक्ट में लाया स्टूडेंट, कांटेक्ट में लाया अपन इसको, कांटेक्ट में लाने के बाद स्टूडेंट ये अंदर नहीं जाए, कांटेक्ट ओनली। कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होता है, ये जो चार्ज है क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्या होता है, कंडक्टर है, और कंडक्टर में चार्ज क्या होगा, चार्ज तो फ्लो करता है कंडक्टर में, जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा, तो आपको बताइए यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज थी, इनिशियली क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। तो आफ्टर कांटेक्ट बाद, आफ्टर कांटेक्ट के बाद क्या होगा, दोनों में चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट इसके लिए अपने को देखना होगा, इफ साइज, शेप एंड मेटल या metals are same of both body, then charge distribution will be same। फ्रेंड यदि इसकी शेप, साइज और मेटल सब सेम है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। यहाँ इसके मेथड में न्यूमेरिकल बनते हैं स्टूडेंट, आपको कराएंगे बाद में, न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे से, जब देखना कैसे काम में आते। तो हमारा क्या हुआ, मेथड ऑफ कंडक्शन था जिससे हमने चार्ज किया स्टूडेंट। दोनों बॉडीज को आप अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, अब दोनों बॉडीज अलग अलग रह सकती है अपने आप की। अब आप सोच रहे हैं हटाने के बाद चार्ज क्यों नहीं जा रहा किधर, स्टूडेंट आप बोला जब कांटेक्ट में लाएंगे वो कांटेक्ट, तभी तो चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर में। तो अब अलग है तो कंडक्टर का चार्ज कहाँ जाएगा बताओ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि और चला जाएगा, कंडक्टर तो कंडक्टर में ही रहेगा वो, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, अब आप सोच रहे ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड नहीं उसका स्टूडेंट, ये जो है ना इनका स्टैंड, ये कुछ अलग होता है, इंसुलेटर का बना होता है, इसलिए ग्राउंड तो नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे एक चीज और आपके दिमाग में आ रही है स्टूडेंट, क्या इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है किसी भी बॉडीज को चार्ज करने के लिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट, सॉरी बिल्कुल जरूरी है। इलेक्ट्रॉनों से क्या होती है, चार्ज होती है बॉडी, प्रोटॉन से चार्ज क्यों नहीं होती? क्या होता है, कोई एटम है, ये एटम है, इसमें आपको पता है यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाभिक के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन को निकालना सुगम है, जबकि आप प्रोटॉन को किसी बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटॉन से किसी बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते, जबकि हम इलेक्ट्रॉन से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में फीड होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा ये मेथड ऑफ कंडक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इंडक्टर कहाँ गया, नेक्स्ट देखो हमारा मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन के बारे में जानते हैं स्टूडेंट। प्रेरण, दूर से ही चार्ज हो जाए कोई चीज, क्या हो जाए स्टूडेंट, दूर से ही चार्ज। देखते हैं स्टूडेंट, वो भी देखते हैं। थर्ड इज बाय इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन देखते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई टू बॉडीज ले लिया आपने और
कंडक्टर ही होना चाहिए, ये जरूरी है कि इनका कंडक्टर होना। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास था। ये कोई न्यूट्रली बॉडी इनिशियली, और दोनों को हमने टू कंडक्टर्स को हमने कंबाइन कर लिया तो बोथ आर सेम हो जाएंगे, एक ही कंडक्टर बन जाएगा पूरा। तो ये हम कहते हैं न्यूट्रली चार्ज। न्यूट्रली चार्ज इनिशियली, न्यूट्रली चार्ज, ये न्यूट्रली चार्ज है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज मतलब ये नहीं कि इनके पास कोई चार्ज ही नहीं, चार्ज तो है बट बराबर संख्या में चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या कराया, ये दोनों अपनी जगह रहेंगे ऐसे कैसे, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे इनमें। तो स्टूडेंट थोड़ी इंक डालने की आवश्यकता है, चलो थोड़ी बाद में डाल देता हूँ। ये हमारा हमने क्या किया कि थर्ड बॉडी को लेकर आया हम इसके पास, उचालक चालक कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है स्टूडेंट, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल थी। न्यूट्रल तो कुछ ना चार्ज तो है ना इनके पास, प्लस भी है माइनस भी है, सारे होंगे इनके पास। ठीक है, न्यूट्रल के पास भी चार्ज होते हैं। तो स्टूडेंट ये जब हम इसके पास लेके आएंगे, ठीक है ना, इनिशियली होता है ऐसा, यहाँ पर होता है इनके पास न्यूट्रल के पास चार्ज होते हैं। और जब हम प्लेट को लेके आएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो इसके अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ गए, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट। तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन कर रहे हैं, सेम चार्ज रिपेल कर दिया उसको उधर, स्टूडेंट ऐसा हुआ। आफ्टर इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, दोनों कंडक्टर को हम अलग अलग कर लेते हैं, बट अभी भी हमने क्या नहीं किया है, इस पट्टिका को नहीं हटाया है। पट्टिका को हटा के हमारा काम बिगड़ सकता है स्टूडेंट, चार्ज वापस आ सकते हैं एक दूसरे। अब देख लो स्टूडेंट ऐसा हुआ, ऐसा होने पर आप देखो एक तो छूट गया, यहाँ पर ये माइनस है प्लस है। ठीक है, आफ्टर इसके बाद क्या कराएंगे स्टूडेंट, पट्टिका को भी हटा दिया जाए। ठीक है ना, पट्टिका को हटा दो, दोनों को अलग अलग करो। तो अब देख रहे होंगे आप माइनस 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 सारे फैल जाएगा, और ये प्लस प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह देख लो आप, इन दो बॉडीज को हमने चार्ज कर दिया, एक बॉडी तो ऐसे कंडक्टर के साथ हमने खेल लिया एक तरह से। पहले क्या किया, उनको धीरे धीरे अलग कर लिया, प्लेट को भी हटा दिया लास्ट में जाके। ठीक है, इसको यहाँ पर इस जगह यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको हटाना यहाँ से। ठीक है, हटाने के बाद ऐसा होगा। तो ये मेथड ऑफ इंडक्शन था जिसके थ्रू हमने किसी बॉडीज को चार्ज किया। आप यहाँ पर इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो चार्ज यहाँ इधर प्लस आ जाएगा, उधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो पट्टिका आपने ली है स्टूडेंट, क्या ये जरूरी है कि कोई इंसुलेटर हो या फिर कंडक्टर? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये पट्टिका इंसुलेटर भी हो सकती है और कंडक्टर भी हो सकती है। तो यहाँ पर नोट डाल के आप अच्छी तरह लिख लेना, इसमें कि स्टार में थोड़ी इंक डाल देता हूँ स्टूडेंट, थोड़ी सी एक बार। स्टूडेंट देखिए, अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर चीज को कंसेप्ट वाइज क्लियर कर रहे हैं। फिर भी आपको कोई लगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं स्टूडेंट। अब देख रहे होंगे आप लोग, स्टार डाला है मैंने यहाँ पर। चलिए, द थर्ड बॉडी may be insulator और कंडक्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूछ लिया जाता है कई बार, क्वेश्चन आ जाता है कि आप जो बाई कंडक्शन मेथड है उसमें जब आप थर्ड बॉडी को पास में लेके जाते तो क्या उसका इंसुलेटर होना जरूरी है या कंडक्टर होना जरूरी है? स्टूडेंट दोनों हो सकती है। कैसे? मान लीजिए इंसुलेटर होती, इसको किसी फ्रिक्शन मेथड से हमने रब करके इसको क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। अब चार्ज थोड़ी कहीं जाएगा, इसका चार्ज तो रहेगा इसके पास, इंसुलेटर है तो। और इंसुलेटर तो आप आराम से काम करा सकते हो अपना, जो इसका इंडक्शन वाला काम हो जाएगा इससे। तो आप यहाँ पर इंसुलेटर ले सकते हो, कंडक्टर भी ले सकते हैं स्टूडेंट, दोनों बॉडीज यहाँ पर काम कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे 3 मेथड थे चार्जिंग के, जिनको हमने यहाँ पर देख लिया स्टूडेंट। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ स्टूडेंट। एक क्वेश्चन लेता हूँ, इन्हीं मेथड्स पर है, मेथड पर है, एक क्वेश्चन कराऊंगा, देख लो स्टूडेंट आप।
एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक मास पर डिपेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं लिख रहा हूं इसको, मैं बोल देता हूं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। 3 नेचुरल बॉल्स ABC, 3 नेचुरल बॉल्स ABC आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। इन 3 न्यूट्रल बॉल है, सॉरी न्यूट्रल यानी अनावेशित बॉल है ABC, आर टेकन एंड देन बॉल्स ए एंड बी आर चार्ज पॉजिटिवली स्टूडेंट। 3 बॉल्स है, ये A बॉल है, ये B बॉल है और ये C बॉल है स्टूडेंट। 3 बॉल थी स्टूडेंट हमारे पास, A B और C, आर टेकन ली गई है, एंड देन बोथ एंड बी आर चार्ज पॉजिटिवली। तो इनिशियली हमारे पास ऐसा है स्टूडेंट, इनिशियली न्यूट्रल है तीनों, तो यहां पर लिखेंगे इनिशियली, इनिशियली न्यूट्रल, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ठीक है स्टूडेंट इनिशियली। तो आफ्टर बाद में क्या होता है स्टूडेंट, हमने ए को क्या कराया बताओ, ए को हमने कराया स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज। एक जो बॉडी थी उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, बी बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर दिया है, और सी बॉडी का कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, न्यूट्रल है भी। स्टूडेंट देखो जब न्यूट्रल थी तीनों बॉडी तो तीनों का मास भी सेम ही रहेगा, तो लिख देंगे Ma इक्वल टू Mb इक्वल टू Mc। ये होगा कि नहीं बताओ, मास का कोई चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो मास थोड़ी चेंज होगा, नहीं होगा। अब देखते हैं फ्रेंड, ए को हमने पॉजिटिव करवाया और बी को नेगेटिव, थर्ड जो है वो नेगेटिव। फ्रेंड ऑप्शन में डालता हूं यहाँ पर, हमारा जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है अरेंज द बॉल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फाइनल मासेस। इनके फाइनल मासेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सेट करें स्टूडेंट। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि Ma ग्रेटर देन Mb ग्रेटर देन Mc, ठीक है स्टूडेंट। बी ऑप्शन है हमारा Mc ग्रेटर देन Mb ग्रेटर देन Ma, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट Mb ग्रेटर देन Mc ग्रेटर देन Ma। डी ऑप्शन है स्टूडेंट Mb ग्रेटर देन Ma ग्रेटर देन Mc। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने डाल दिए। तो स्टूडेंट एक बार ट्राई करें, आप वीडियो को रोक के देखिए, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आपको पता पड़ेगा लेक्चर हमें समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा इसमें, इनिशियली आपको पता है तीनों न्यूट्रल बॉडी तो मास सेम रहेगा। आफ्टर आप देख रहे हो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप यहाँ से क्या सोच सकते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, इसमें जा रहे होंगे, यही होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें गए तो ये नेगेटिव होती रही। तो इसका मास आप देख रहे होंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताओ, Mb का जो मास है वो बड़ा हो जाएगा किससे, Ma से। ये तो कन्फर्म है स्टूडेंट। अभी सी का कोई पता नहीं है हमारे को कि मास बढ़ेगा घटेगा क्या। ऑप्शन पे चलते हैं स्टूडेंट, Ma ग्रेटर देन Mb, क्या सही है स्टूडेंट? ये Ma बड़ा कहां से हो जाएगा, निकल रहा है मासेस, तो स्टूडेंट रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन पे चलते हैं, Mc ग्रेटर देन Mb ग्रेटर देन M। Mc जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, Mb। कैसे हो जाएगा, इनिशियली तीनों बराबर हैं, कैसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही है सी ऑप्शन वाला, तो ये वैसे ही गलत है। सी ऑप्शन पे चलते हैं, Mb ग्रेटर देन Mc ग्रेटर देन M। तो आप देखो Mb जो है वो बड़ा है किससे, Mc से, और Mc बड़ा है किससे, Ma से। आपको ये तो पता है ही ना कि Mb बड़ा है किससे, Ma से, ये तो बड़ा है Mb Ma को कॉम्बिनेशन बैठा है नहीं, ऐसे नहीं बैठा, और Mc बीच में आ जाएगा। स्टूडेंट Mc का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, तो Mc हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। डी ऑप्शन हो नहीं सकता, Mb ग्रेटर देन Ma। Mc का मास छोटा कैसे हो सकता है, इनिशियली तीनों बराबर, इन दोनों में किया आपने जो भी किया है, चार्ज को तीनों में ट्रांसफर किया है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं नीट के, ऐसे हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे और उन पर आधारित क्वेश्चंस लेंगे स्टूडेंट। ये हमारा टॉपिक वाइज हमारा चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करें दोस्तों। प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।